ध्यान कैसे करें कि कड़ी में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे सेंसेटिव पार्ट, आँख के द्वारा ध्यान। इसे कहते हैं दृश्य इंद्रिय ध्यान। हर व्यक्ति देखता है, कुछ न कुछ देखता ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर आदमी कुछ न कुछ ध्यान करता ही है। अगर उन्होंने बच्चे को देखा, बच्चे का ध्यान हुआ, पत्नी को देखा, पत्नी का ध्यान हुआ, रोटी को देखा, खाने को देखा, भोजन देखा, रुपया देखा। दुनिया में जो भी चीज़ें देखते हो आप, सब कुछ उन्हीं को देखते हैं और जिनको देखते हो उन्हीं को पाते हो, क्योंकि आपका मन उनसे जुड़ता है। कई लोग एक साथ 5-10 विषय देखते हैं, तो ये ध्यान नहीं हुआ। एक जगह मन को टिका के रखा है। जो काम करने वाले काम पे ही ध्यान रखा है। सुई में धागा पिरोया है आपने, अगर आप ध्यानपूर्वक धागा नहीं पिरोगे तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान की इस विधि को आप समझे। सुई में धागा पिरोने का भी आप काम करते हो, तो यह भी धागा पिरोने का जो विधि है, यह भी ध्यान है। आपने अगर जरा सा भी मन को इधर से उधर डाइवर्ट किया तो सुई में धागा नहीं पिरो पाओगे। तो यह भी एक विधि हो सकती है। इसलिए मैंने कहा बहुत सारी विधियां हो सकती है, पर सबसे अच्छी विधि तो यही है कि हम जिस गुरु को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं। गुरु में तो श्रद्धा करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि गुरु डांटता भी है, फटकारता भी है, पर बेस्ट तो वही है। ठीक है, आप करो, श्री हरि की तस्वीर लगा लो, कैसे वो दिखते हैं, कैसे उनकी आँखें हैं, कैसे उनके बाल हैं, भगवान जी के आप कैसे उन्होंने कान में कुंडल पहना है, कैसे उनकी गले की हार है, आप उस पर ध्यान करो। रोज़ आप उनके चित्र को देखो और फील करो कि अंदर उतर रहा है। कुछ समय तक आप बाहर देखो, कुछ समय तक आप अंदर देखो। 30 सेकंड बाहर देखा, अंदर देखा 1 मिनट, 25 सेकंड बाहर देखा। रीढ़ की हड्डी सीधा रखना, मन को एक ही जगह लगा के रखना। 2.5 से 3 फीट की दूरी में आप अपने इष्ट का तस्वीर रखना। जो जिसको भजेगा उसी को पाएगा। कोई भूत को भजने वाला भूत में जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि आप भक्ति मार्ग का सहारा लेना, अपने गुरु या भगवान के चित्र, हरि, शिव, हनुमान जी, राम जी, जो भी आप मानते हो। चलिए, मैं श्री हरि की बात बता रहा था, कैसा उनके श्वेतांबर है, कैसे उनके पीतांबर है, कैसे उनके बाल है, कैसे उसने चक्र रखा है, कैसे उसने गदा रखा। सब चीज़ें आपको फील करनी है। बाहर एक बार देखा, अंदर फील करनी है। समय सीमा ऐसी होगी कि पहले आपने 30 सेकंड देखा, 1 मिनट अंदर देखा, फिर से आधा आंख बंद आधा खुली, फिर से खोल कर देखा, 1.5 मिनट अंदर देखा। ये समय सीमा 1 सप्ताह बाद बढ़ेगी, या हो सकता है पहले भी या बाद में भी। 30 सेकंड बाहर देखा, अंदर की समय सीमा 2 मिनट हो सकता है। तीसरे महीना 30 सेकंड बाहर देखा, अंदर की समय सीमा 3 मिनट पर्याप्त है। 3 मिनट अगर आपने अंदर देखने में समर्थ हो पाए तो ये आपका अंतरात्मा पहले से ही श्री हरि था। इसीलिए सारे वेद ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म। अब वो आपसे बातें करने लगेगा। इसमें ध्यान की जो सत्संग है, जो अभी की प्रस्तुति है, मैंने सिर्फ ध्यान को बताया। अब आप कहेंगे भोजन क्या खाएंगे? अगले पाठ में। बैठेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, चलेंगे कैसे, अगले पाठ में। पर यह विधि आपको बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी। यह सिर्फ ध्यान के लिए था। इसका नाम है दृश्य इंद्रिय ध्यान। बहुत सारे विषयों में, दृश्य के विषयों में आप अपने मन को ना टिकाओ, एक जगह एक ही समय में एक ही चित्र में टिकाओ। कई व्यक्ति ऐसे हैं, राम को भी अगरबत्ती लगाया, कृष्ण को भी लगाया, रहीम को भी लगाया, कबीर को भी, नानक को भी, ना जाने रहीदास को भी, सबको लगाया। एक से एक साधे सब सधे, एकाग्रता, एक में आग्रता करो। एक सज जाए तो सब सज जाए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको एक जरूर सधे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी वीडियो नहीं मिलता। सब्सक्राइब लिखा रहता है, ASU टच करके रखो, ऑल बेल आइकन टच करके रखो, ताकि मेरी अगली प्रस्तुति, अगला सत्संग आपको मिल जाए और पहले से पहले आप उस विधियों को सीख पाओ। बहुत सी विधियाँ हैं, बारी बारी इसमें आपको बताते रहूँगा, शायद कौन सी विधियाँ आपको काम कर जाए। वैसे मैं चाहता हूँ कि आपको जिस भी वीडियो को देखो, जो भी आपको पहले मिला है, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए काम करे। अंतरात्मा मुत्रो, आनंद, शांति, भक्ति, प्रेम को पाओ, सशक्त बनो, भौतिक जगत में भी सफलता पाओ।